हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस आंसर में। और फिर से लेके आ गए आपके बीच में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ट्रिक पढ़ेंगे हम लोग एक्सप्रेशन के साथ, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे ताकि ट्रिक हम लोग क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ये जो चल रहा है टॉपिक हम लोग का चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। और इसमें हम लोगों ने इस दूरी को, जो हम लोग की सफलता से जो दूरी है, उसमें एक कदम हम लोग आगे बढ़ चुके हम लोग। दोस्तों आज जो हम लोग देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे आज आपका, जो अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल की आंशिक चाल से चले, आंशिक चाल से चले, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति जितना तेज चल सकता है, ठीक है, वह अपनी चाल को कुछ बढ़ा दे या घटा दे, ठीक है। तो जो चाल आती है बढ़ करके या घट करके, उसको बोलते हैं आंशिक चाल, ठीक है दोस्तों। तो आप स्पीड को बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति सपोज दैट कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, ठीक है ना, वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। तो ये जो जितनी चाल से वो चल सकता है उसको बोलते हैं उसकी वास्तविक चाल। क्या बोलेंगे? वास्तविक चाल बोलेंगे उसको, जितनी चाल से वो चल सकता है, ठीक है, जिस चाल से वो चल सकता है, ठीक है। जो परिवर्तित चाल होती है दोस्तों, जो परिवर्तित चाल होती है, परिवर्तित चाल, ठीक है, जब चाल में कुछ परिवर्तन होता है तो जो उसे बोलते हैं नई चाल। क्या बोलते हैं? नई चाल। अब ये जो नई चाल होती है, ठीक है, वह क्या है? वास्तविक चाल की कुछ गुना हो जाती है। वास्तविक चाल की कुछ गुना हो सकती है, हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आपका जो नई चाल है वास्तविक चाल की क्या होगी? कुछ गुना हो सकती है, ठीक है, 2 गुना, 1.5 गुना, आधा गुना, है ना, कुछ भी, ठीक है। तो अब उसी पे डिपेंड करेगा कि कैसे है वो, ठीक है, कितनी गुना चाल है, कितनी गुना चाल है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा आपका कि नई चाल कैसी होगी। सपोज दैट जैसे अभी आपने कहा कि हमारी जो चाल है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये हमारी क्या है? वास्तविक चाल है। ये क्या है हम लोग की? वास्तविक चाल है, रियल जो आपकी स्पीड है, वास्तविक चाल। अब आप अपनी चाल को क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे, अपनी चाल को परिवर्तित करेंगे आप, ठीक है। जब चाल को परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? क्या परिवर्तन के पश्चात या तो आपकी चाल क्या होगी? बढ़ जाएगी, चाल क्या होगी? बढ़ेगी, या फिर चाल क्या होगी? चाल क्या होगी? घटेगी। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। जब आप जो है चाल को अपनी बदलेंगे तो चाल या तो बढ़ाएंगे या तो क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है। जब चाल बढ़ती है दोस्तों तो वह आपकी जो गुना हम लोग लेते हैं, ठीक है, गुना जो लेते हैं, गुना जैसे कह दिया कि A/B गुना कह दिया, n गुना कह दिया, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो जितना ये आंकिक मान यहाँ दे रहा है A/B चाहे n गुना जो भी कह रहे हैं हम लोग, ठीक है, A/B गुना, ठीक है, या फिर क्या बोल रहा है? n गुना, ठीक है। तो ये जो A/B है, ठीक है, A/B की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, A/B, अगर A इसमें क्या है कि A ग्रेटर देन B है, A का मान B से बड़ा है। ध्यान देना हम लोग को क्या है कि इसमें अगर A का मान B से क्या है? बड़ा है, तो चाल क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। अगर A बड़ा है किससे? B से, यानी कि अंश बड़ा है, ठीक है, अंश क्या है? बड़ा है, और हर क्या है? छोटा है। तो आपकी चाल क्या होती है? बढ़ती है, चाल बढ़ेगी, ठीक है। अगर इसी कंडीशन को देखें, A/B में अगर आपका B क्या हो? बड़ा हो, A क्या हो? छोटा, यानी कि हर क्या है? हर बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है, अंश छोटा है, तो आपकी चाल क्या होगी? घटेगी। चाल क्या होगी? घटेगी। जैसे यहाँ पे समझिएगा, इसको आंकिक रूप में समझिए। अगर कह दिया आपका एक बार कि
जो नई चाल है, नई चाल प्रारंभिक या वास्तविक, प्रारंभिक या वास्तविक चाल का 3/4 गुना, 3/4 गुना कह दिया, या फिर आपसे कह दे 2/3 गुना कह दे, 2/3 गुना, या आपसे कह दे कि 5 गुना कह दे, 5 गुना कह दे। तो कैसे समझेंगे कि चाल बढ़ी या घटी? ठीक है, चाल बढ़ रही है कि घट रही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 3 क्या है, अंश क्या है, छोटा है, और 4 क्या है, बड़ा है। ठीक है, अंश क्या है, छोटा है, यहाँ पे अंश छोटा है, तो अंश छोटा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंश छोटा होगा, चाल क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे जो नई चाल है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका नई चाल जो होगी, नई चाल क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, किससे, वास्तविक चाल से, चाहे प्रारंभिक चाल से, वास्तविक चाल से क्या होगी, कम होगी। कौन, नई चाल। ठीक है, अभी यहाँ पर भी देखिए 2 छोटा है, 3 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ भी क्या होगी, नई चाल कम होगी, नई चाल क्या होगी, घट जाएगी, घट जाएगी। यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 गुना, तो सिंपल सी बात है, उसका क्या हो गया, 5 गुना हो गया, तो बढ़ना ही बढ़ना है। या फिर इसको समझना है तो 5/1 कर सकते हैं इसको, तो अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगी, नई चाल बढ़ जाएगी, नई चाल बढ़ जाएगी, नई चाल बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्यों बता रहे हैं आपको ये कि नई चाल बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे हम लोग समझेंगे कि जो दूरी तय करने जा रहे हैं, उस दूरी को तय करने में समय में क्या होने वाला है, समय किस प्रकार से प्रभावित होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे आप समझ चुके हो कि वास्तविक चाल क्या है और परिवर्तित चाल क्या है। ठीक है, वास्तविक चाल कब बढ़ जाएगी, सॉरी, नई चाल कब बढ़ जाएगी और कब घट जाएगी। ठीक है, उसको समझा अभी आपने। ठीक है, जो प्रश्न देगा उसको पढ़ के हम लोग समझ जाएंगे कि उस जो कितना गुना हो रहा है, गुना को देख के समझेंगे हम लोग कि अगर वो अंश क्या है, बड़ा है, तो नई चाल बढ़ जाएगी। अगर गुना का जो अंश है वो छोटा है तो चाल क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब समझिए इस चीज़ को और क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आप कोई दूरी ए से बी ट्रेवल करना चाहते हो, यह दूरी कितनी है, d किलोमीटर मान लीजिए है, d किलोमीटर, मीटर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आपकी जो वास्तविक चाल थी, प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक या वास्तविक चाल, जिस चाल से आप चलते हो सामान्य रूप से, वो होती है वास्तविक चाल। ठीक है, तो वास्तविक चाल मान लीजिए कितनी थी, सपोज दैट क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा थी। आपने क्या किया, चाल को परिवर्तित कर दिया, चाल क्या किया, परिवर्तित किया। कितना, कैसे परिवर्तित किया, प्रारंभिक चाल का, प्रारंभिक चाल का क्या किया आपने, प्रारंभिक चाल का 2/3 गुना कर दिया, 2/3 गुना कर दिया। ठीक है, आप पुनः क्या किया उसके बाद, ठीक है, पुनः क्या किया उसके बाद जो है, एक बार आपने क्या किया, चाल को इतना गुना किया, दूसरी बार जो है, दूसरी बार प्रारंभिक चाल का, प्रारंभिक चाल का 5/4 गुना कर दिया, 5/4 गुना कर दिया, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो लगने वाला समय है उसकी बात कीजिए। अगर आप वास्तविक चाल से यहाँ पे ए से बी जाने में t घंटा का समय लगता है, कितना घंटा, t घंटा समय लेते हैं आप। तो अब बताइए ध्यान से देख करके, अब आपकी चाल क्या हो गई है, 2/3 गुना हो गई है। 2/3 गुना का मतलब क्या हो गई, चाल कम हो गई। चाल क्या हो गई, चाल कम हो गई। जब चाल कम हो जाएगी तो समय क्या होगा दोस्तों, समय क्या होगा, अधिक होगा। समय क्या होगा, अधिक होगा। तो इस चाल से आदमी जाएगा तो कुछ समय बाद पहुंचेगा, ठीक है ना, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद पहुंचेगा, कुछ समय बाद पहुंचेगा, क्योंकि समय क्या हो गया है, बढ़ चुका है। तो उसको क्या है, कुछ अतिरिक्त समय लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा समय लगेगा। ठीक है, अब इसकी बात करिए, दूसरी बार देखा गया कि चाल क्या है, 5/4 गुनी हो गई। तो इस समय क्या हो गया, 5 बड़ा है, 4 क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या है, अपने से अधिक गुना से जा रहा है।
ठीक है। 5/4 का मतलब समझ लीजिए, 5/4 का मतलब क्या हो गया कि 4 एकम 4 और 1 बचेगा तो 1/4, तो 1 सही 1/4 यानी कि सवा गुना हो गया। कितना हो गया? 1 से 1/4 गुना है, माने 1 गुना से क्या है अधिक चाल से जा रहा है, सवा गुना से वो जा रहा है आपकी बार। तो चाल उसकी क्या हो गई यहाँ पे? बढ़ गई है। तो चाल यहाँ पे क्या हो गई? चाल क्या हो गई? बढ़ गई। जब चाल बढ़ जाएगी तो समय क्या लगेगा? समय क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है। तो अब इस स्थिति में वो व्यक्ति क्या है, कुछ समय पहले पहुंच जाएगा। कुछ समय क्या होगा? पहले पहुंचेगा। पहले पहुंचेगा, कुछ समय पहले पहुंचेगा। ठीक है। तो आपका जो इसमें आपका सवाल जो बनता है, ठीक है, इसी पे बेस्ड बनता है सवाल दोस्तों, कि कोई व्यक्ति अपने किसी एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य की तरफ क्या है जा रहा है। यदि वह अपने आंशिक चाल से चले, ठीक है, तो इतने समय में पहुंचता है, या फिर वह अपने वास्तविक मैंने कुछ न कुछ आपको दिया रहेगा कि ये आपका फिर अपनी चाल को बदल देता है तो इतने समय बाद पहुँचता है ना। तो अगर नियत चाल से चलो तो कितने समय पे पहुँचेगा। ठीक है। अगर व्यक्ति अपनी चाल को बदल रहा है तो गंतव्य पे क्या है, कुछ समय पहले पहुँच जाएगा चाहे कुछ समय बाद। ठीक है। जब वो अपनी चाल को बदल के जाएगा, या तो कुछ समय बाद पहुंचेगा या तो कुछ समय पहले पहुंचेगा। जितना वास्तविक चाल से समय ले रहा था, उस समय से चाल बदलने पे समय या तो बढ़ जाएगा या तो समय घट जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो ये आपका जो बढ़ा हुआ जो समय, घटा हुआ समय है, उसको घटा करके या फिर जोड़ करके, ठीक है ना, हम लोग क्या है वास्तविक समय को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। बशर्ते क्या है हम लोग को दूरी यहाँ पे दिया हो तो दूरी की हेल्प से क्या उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आइए, अगर समझ में बातें आ गई हैं तो उसको देखा जाए फिर से एक बार। इसका फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। फार्मूला कैसे इसका बनाएंगे हम लोग, ट्रिक कैसे बनाएंगे और सवाल कैसे लगाएंगे फंडामेंटल तरीके से। सबसे पहले फंडामेंटल तरीके से सवाल को लगाने का जो तरीका है, ठीक है, वो जनरल वे में देखेंगे। अब फिर उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि उसका ट्रिक क्या बनने वाला है, ट्रिक की हेल्प से कैसे हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है प्रश्न का जो प्रकार है, ठीक है, उसको देखा जाए। ठीक है। तब समझ में हम लोग को आएगा कि क्या इसका प्रश्न बनने वाला है और किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो प्रारूप होगा प्रश्न का। जब कोई व्यक्ति अपनी नियत का मतलब क्या हो गया, वास्तविक चाल। ठीक है। नियत का मतलब क्या हो गया, वास्तविक चाल। नियत, जब कोई व्यक्ति अपनी नियत चाल के आंशिक चाल से किसी गंतव्य को जाता है, तो क्या है, वह टी घंटे पहले या बाद में पहुंचता है। कुछ समय क्या है, तो वह टी घंटे पहले या टी घंटे बाद में पहुंचता है। टी घंटे पहले या टी घंटे बाद में पहुंचता है। कह रहा है कि यदि वह अपनी नियत चाल से चले तो कितने समय में गंतव्य तक पहुंचेगा। ठीक है। प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। इसका स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया मैंने आपको कि नियत चाल का आंशिक चाल उससे अधिक भी हो सकती है, उससे कम भी सकती है। जब चाल उसकी आंशिक चाल अधिक हो जाएगी तो समय कम लगेगा, तो पहले पहुंच जाएगा आदमी। ठीक है। अगर आंशिक चाल उसकी क्या है, बढ़ी हुई है, ठीक है, तो पहले पहुंचेगा। आंशिक चाल घट जाए अगर, ठीक है, तो क्या होगा, वो कुछ देर बाद पहुंचेगा दोस्तों। ठीक है। तो इसमें देखिए दो कंडीशन है यहाँ पे। टी घंटे क्या हो रहा है, पहले पहुंच जाता है,
या टी घंटे बाद। यह घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है ना। यहाँ पे मैंने घंटा ले लिया है क्योंकि आप अगर चाल को हम लोग लेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ले सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग को डिपेंड करेगा कि कैसा प्रश्न बन रहा है। तो इसको टी घंटा कहो चाहे टी समय कह देते हैं, सबसे बेटर रहेगा। टी समय पहले चाहे टी समय बाद। तो यहाँ घंटा, मिनट या सेकेंड या दिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग बस ध्यान क्या रखना है कि सभी राशियों को, समान राशियों को एक ही मात्रक में रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे घंटा है तो आपका जो चाल होगी उसमें भी क्या घंटा होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ मिनट ले रहे हैं तो चाल में भी क्या होना चाहिए, मिनट लेना चाहिए, या फिर उसको परिवर्तित कर लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे टी घंटा, टी मिनट, टी सेकेंड, या फिर सीधे समय लिख सकते हैं, टी समय पहले या टी समय बाद में पहुँचता है, ठीक है। तो प्रश्न का प्रारूप आपके सामने है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न के प्रारूप को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं अपने प्रश्न के हिसाब से, ठीक है, कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा, किस प्रकार से सवाल को लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आंशिक चाल हमें माननी पड़ेगी कि आंशिक चाल क्या यहाँ पे है, आंशिक चाल उसकी क्या है, ठीक है। अब उसका जो अपनी नियत चाल से चल रहा है, तो नियत चाल का मतलब समझे गए हैं। नियत चाल का मतलब क्या हो गया, आंशिक चाल और नियत चाल समझा चुका आपको। आंशिक चाल का मतलब कि नियत चाल का कुछ गुना का मतलब कि या तो चाल बढ़ गई होगी, चाल या तो चाल घट गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन, कि वह क्या है, टी समय। मैं समय लिख रहा हूँ यहाँ पे घंटा लिखा है हम लोगों ने, टी समय। यहाँ पे क्या हो सकता है, घंटा हो सकता है या फिर मिनट हो सकता है। प्रश्न के अंदर घंटा दे देगा, चाहे मिनट लिखेगा, या फिर सेकंड भी लिख सकता है, दिन भी लिख सकता है, माह भी लिख सकता है ना। जो समय के मात्रक हो सकते हैं उनसे कोई मात्रक वहाँ पे हो सकता है। हमें देखना पड़ेगा हम लोग चाल कैसी है, ठीक है। तो टी समय क्या हो गया यहाँ पे, टी समय पहले के लिए, टी समय किसके लिए, पहले के लिए। देखिए हम लोग टी समय पहले के लिए, जो पहली कंडीशन है टी समय पहले पहुंचता है, ठीक है। अब पहले पहुंचता है तो आपको समझना चाहिए कि अगर पहले पहुंचता है तो जाहिर सी बात है उसकी चाल क्या होगी, बढ़ गई होगी, तभी वो क्या करेगा, पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए देखेंगे हम लोग। तो मान लीजिए कि माना जो है, पहले चाल मान लेते हैं, माना चाल क्या है। चाल का मतलब क्या है, यहाँ पे वास्तविक चाल लिख देता हूँ, चाहे नियत या वास्तविक चाल। जो उसकी नियत चाल है, नियत चाल या वास्तविक चाल, या वास्तविक चाल। माना नियत चाल या वास्तविक चाल कितना है, हम मान ले रहे हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा में मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब इसमें से क्या लेंगे हम लोग, घंटा लगा देंगे समय को, ठीक है, या फिर मिनट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे घंटा ही हो, हमारा यहाँ पे घंटा है, यहाँ पे क्या है, मिनट है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लोग क्या है, आंसर आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोग को, ठीक है, क्योंकि हम लोग चेंज करना हम लोग सीख चुके हैं। तो नियत चाल क्या हो गया, ठीक है, वास्तविक चाल क्या हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। अब दूरी मान लीजिए, क्योंकि बिना दूरी के आप जो है, ठीक है, समय की गणना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि माना जो है, माना दूरी कितनी है, x तो मान चुके हो, तो d मान लो, इसको दूरी को क्या मान लो, d किलोमीटर में मान लेते हैं, d किलोमीटर है। दूरी क्या है, d किलोमीटर है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। अब क्या है, आंशिक चाल की बात कर रहा है, ठीक है, नियत चाल उसकी मिल गई, ठीक है। आपका जो है समय कितना है, टी घंटा आपने मान लिया कि टी समय क्या है, टी घंटे पहले वो पहुंचता है, ठीक है। अब हम लोग किस में देखेंगे, आंशिक चाल को देख लेते हैं। तो आंशिक चाल क्या उसकी है, आंशिक चाल जो है आपके नियत चाल की मान लो a बटे बी गुनी है, a बटे बी गुनी है, ठीक है। अब तो यहाँ हमें समझना है कि अगर पहले पहुँच रहा है तो यह क्या होगा, a बड़ा होगा, b क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू बड़ा होगा, b की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। प्रश्न जो भी मिलेगा हम लोग को, उस प्रश्न में जब a बड़ा होगा, b क्या होगा, छोटा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे क्या है, आपका वो व्यक्ति क्या है, पहले पहुँचेगा ही पहुँचेगा, ठीक है। अब आइए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हम लोग के पास प्रश्न मिल चुका है हम लोग को, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक का निर्माण करेंगे, और सवाल कैसे लगाना है, ऐसे ही सवाल को भी लगाना है। आपको जो प्रश्न में चीज़ें दी उनको मान लेंगे, जो नहीं दी उनको मानेंगे, जो दिए होंगे उनको लिखेंगे, ठीक है, और फिर सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब क्या है, आपका जो बात करें हम लोग, तो अगर नियत चाल से
चलने पर लगा समय। नियत चाल से आदमी चलता है तो कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी अब बटे क्या होता है? चाल। तो दूरी कितनी है? d। और चाल कितना माना है आपने? नियत चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या हो गया? x d बटे x। ठीक है, ये किस में आएगा? घंटे में आएगा वैसे। ठीक है, किस में आएगा? घंटे में आएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या है? आंशिक चाल से निकाल लीजिए। आंशिक चाल निकाल लीजिए पहले। आंशिक चाल कितनी होगी? तो आंशिक चाल क्या है? a बटे बी गुनी जाती है। तो आंशिक चाल बराबर क्या हो जाएगा? नियत चाल का a बटे बी गुना। ठीक है, नियत चाल का ऐसे साफ साफ लिखे हैं तो नियत चाल का a बटे बी गुना। ठीक है, यानी कि नियत चाल क्या हो गया आपका? x है तो x का मतलब गुणा हो गया a बटे बी गुना, यानी कि a बटे बी x। ये हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, तो अब आंशिक चाल से लगने वाला समय निकाल लीजिए। आंशिक चाल से चलने पर लगा समय। आंशिक चाल से चलने पर लगा समय। आंशिक चाल से चलने पर लगा समय। ठीक है, आंशिक चाल से चलने पर लगा समय कितना हो जाएगा? फिर वही दूरी बटे चाल, तो दूरी तो उतना ट्रेवल करना है d ही, और लेकिन चाल बदल चुकी है हम लोग की। क्या हो गया है? a बटे बी एक्स। ठीक है, ये हो गया चाल हम लोग का, d बटे a बटे b। ठीक ना, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? अब ये b के ऊपर चला जाएगा तो b dx हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं, अभी इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। a बटे बी एक्स, ये समय हो गया। अब देखो दोस्तों, अब क्या है? पहले पहुंच रहा है तो पहले पहुंचेगा किससे? आंशिक चाल से। तो यह क्या है? समय कम है। वो आपका जो नियत समय से चला था, नियत चाल से चला था, वो समय क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि नियत चाल से चलने पर समय क्या है? अधिक है, एवं आंशिक चाल से चलने पर समय क्या है? कम है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर वो t समय पहले पहुँचे, यदि क्या है? यदि वह t समय, ठीक है, t समय पहले पहुँचे। अगर वो t समय पहले पहुँच रहा है तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? इन दोनों का अंतर क्या होगा? t आना चाहिए। दोनों का अंतर क्या आना चाहिए? t के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? t के बराबर होना चाहिए। दोनों समयों का अंतर t के बराबर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि इसको अगर हम मान लें पहला समय t1, तो t1 बराबर क्या है? d बटे x है। और t2 अगर दूसरा समय है तो t2 बराबर क्या होगा? d बटे a अपान b x होगा। ठीक है, अगर दोनों को घटा देंगे हम लोग तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? ठीक है, दोनों का अंतर निकाल दें तो आसानी से हम लोग क्या है? उस t के बराबर उसको कर सकते हैं, जो समय हम लोग का t है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करिए, आप यहाँ से d का मान निकालना चाहो तो d बराबर क्या होगा? t1 इंटू x हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो क्या होगा? आपका t2 इंटू a बटे बी एक्स इक्वल टू डी हो जाएगा। तो यहाँ ये भी d के बराबर है और ये भी क्या है? d के बराबर है। अब दोनों को कर दीजिए बराबर, तो t1 x बराबर क्या हो जाएगा? t2 a बटे बी एक्स। t1 x बराबर क्या हो गया? t2 a बटे बी एक्स, क्योंकि दोनों क्या था? ये भी d के बराबर है और ये भी क्या है? d के बराबर है। अब देखो यहाँ पे दोनों का अंतर दिया है, t1 अधिक है t2 कम है, तो यहाँ पे क्या है? t1 माइनस t2 बराबर क्या दिया हुआ है? t समय। t समय दिया हुआ है। ठीक है, t समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? t1 माइनस टी कर दीजिए,
जहाँ पे T1 है वहाँ पे T2 का मान, या फिर T2 जब पे T1 का मान। कौन सा समय निकालना हम लोग को है, हमें निकालना है कि अगर वो नियत समय में चले तो कितने समय पहुँचेगा। तो नियत समय में जाने पर उसका समय क्या है, पहला समय था T1 था आपका, ठीक है। यहाँ पे इसको T1 कर दीजिएगा, ठीक है, इसको क्या कर दीजिएगा T2, ठीक है, ताकि समझ में आए आपको। तो T1 निकालना है तो T2 को हटा लीजिए, यहाँ से T2 का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 माइनस T, इसको इधर पक्षांतर कर दिया और T2 को इधर कर दिया, तो क्या हो गया T2। तो T1 माइनस T इक्वल टू T2 हो गया, ठीक है। अब जहाँ पे T2 है वहाँ पे क्या रख दिए, T1 माइनस T रख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। एक बार इसको सही कर देता हूँ, फिर लिखते हैं वहाँ पे। अभी क्या है, हम लोग जो अब T1 है उसको T1 को रहने दीजिए, तो T1x रहने दीजिए इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ पे T2 है वहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखो आप T1 माइनस टी, अब बाहर क्या होगा a बाई बी एक्स, ठीक है। क्या मिला हम लोग को, ध्यान दीजिएगा, T1x इक्वल टू T1 माइनस टी, और बाहर क्या है a बटे बी एक्स, यही है ना, ठीक है। अब क्या है, T1 वालों को ये ब्रैकेट तोड़ दो आप इधर का, तो क्या होगा T1 ये अंदर आएगा तो T1 a बटे बी एक्स हो जाएगा माइनस टी, और यहाँ पे a बटे बी एक्स यहाँ भी होगा, ठीक है। इन दोनों को एक तरफ कर दो आप, ठीक है, T1 वालों को एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर ला दो, इसको इधर कर दो, तो माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये आएगा तो क्या होगा माइनस। तो T a बटे बी एक्स बराबर इधर आएगा तो क्या होगा T1 a बटे बी एक्स, और फिर क्या होगा माइनस T1x। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन होगा तो हो जाएगा से x क्या होगा कट जाएगा। तो क्या बचा T a बटे बी बराबर T1 a बटे बी और माइनस T1, ये बचेगा, x कट गया कॉमन होकर के। अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब इसको इसमें से T1 कॉमन कर लो, तो T a बटे बी ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से देखो a बटे बी माइनस 1, आप बाहर क्या हो जाएगा T1, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या होगा, b यहाँ पे जाएगा तो a माइनस बी बटे बी हो जाएगा, तो T a बटे बी इक्वल टू a माइनस बी अपन क्या हो गया यहाँ पे b, यहाँ पे क्या हो गया T1, ठीक है, ऐसे। अब नीचे से b क्या होगा, दोनों तरफ कट जाएगा, मल्टीप्लाई में सब है, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है, T1 का मान निकालना है, तो आप T1 को रहने दो, यहाँ पे क्या हो गया a है बचा हुआ, a बटे में क्या होगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या बचा है t, तो ये आपका निकल के आ गया किसका मान, T1 का मान। यदि वो नियत समय से चले तो क्या होगा a बटे a माइनस बी हो जाएगा, ठीक ना, a बटे a माइनस बी आएगा क्या नियत समय से चलने पर, ठीक है। तो ये फार्मूला, ये ट्रिक हो गया आपका, ठीक है। क्या ट्रिक हुआ, नियत चाल से चलने पर लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, लगा समय बराबर t ब्रैकेट में a अपान a माइनस बी। t क्या है, जितना समय वो पहले पहुंचा है, पहले पहुंचने का समय है, पहले पहुंचने का समय है। a बटे बी क्या है, आंशिक गुणांक है, जिसे तुम गुना बोलते हो, गुना का मान है, ठीक है। तो यहाँ से a और b दिया रहेगा प्रश्न में, तो a और b का मान रख देंगे, ठीक है, और आपका कितना समय पहले या बाद में पहुँचता है उस t का मान रख देंगे, तो क्या हम लोग को आंसर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ट्रिक मिल गया, इस ट्रिक को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये आपका ट्रिक है, ये हो गया ट्रिक आपका, ये क्या है आपका ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है। तो आप फंडामेंटल तरीके से भी लगा सकते हैं सवाल को, इतना लंबा नहीं जाएगा, ये तो समझाने में लगा इतना टाइम, अगर आपको थोड़ा सा स्पीड फास्ट होगी आपकी तो बहुत ही आसानी से कम समय में आपका फंडामेंटल तरीके से भी क्या सवाल को लगा सकते हैं। अभी वो लगाएंगे और देखेंगे भी इसको, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, एक ट्रिक हो गया आपका, ठीक है, कब, जब वो टी समय पहले पहुँचे तब, टी समय पहले पहुँचे तब, ठीक है। अभी क्या, अब चलेंगे हम लोग इसका क्या है, टी समय बाद पे, टी समय बाद। अब यहाँ पे जो है इसी प्रश्न में बिल्कुल समझ लेंगे, हम लोग को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया बदल करके, यदि
यदि व्यक्ति जो है यदि व्यक्ति गंतव्य पर t समय बाद पहुंचे, ठीक है, अभी तो पहले की बात हो गई, ठीक है, 30 घंटे पहले पहुंचे, अब क्या है टी समय बाद पहुंच रहा है, ठीक है, तो फिर वही सब कुछ सेम रहेगा आपका, ठीक है। आपका माना नियत चाल क्या है, x किलोमीटर घंटा है, माना दूरी क्या है, d है, आंशिक चाल की a/b गुनी है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ बदल जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे चाल क्या हो गई, कम हो गई ना, तभी ना बाद में पहुँचेगा, देर में पहुँचेगा, तो यहाँ b क्या होगा, बड़ा होगा, a क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। आपका b क्या होगा, बड़ा होगा, और a क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, बस वही चेंज हो जाएगा। नियत चाल से चलने पर लगा समय t1 बराबर क्या होगा, d/x अभी भी रहेगा। आंशिक चाल नियत समय का क्या है, a/b गुना हो चुका है, तो आपका आंशिक चाल क्या हो गया, आंशिक चाल जो नई चाल है, ठीक है, ये क्या आपकी नई चाल हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या है, नई चाल, उसी को आंशिक चाल बोले हम लोग। नई चाल कितनी हो गई, a/bx हो गई, तो आंशिक चाल से चलने पर लगा समय क्या हो गया, t2 बराबर d/, ये आपका ab(x) हो गया, d/ab(x) हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नियत चाल से चलने पे समय क्या है, आपकी बार कम लग रहा है, नियत चाल से चलने पे समय क्या लग रहा है, कम लग रहा है, ठीक है, और आंशिक चाल से चलने पे समय क्या है, अधिक लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, समय क्या हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। तो यदि वह t समय पहले पहुँच रहा है, तो t समय पहले की बात क्या है, t समय बाद पहुँच रहा है, t समय बाद, दूसरी कंडीशन क्या है, t समय बाद पहुँच रहा है ना, t समय बाद पहुँच रहा है, तो t1 और t2 का मान आपके पास है, ठीक है। अब की बार क्या है, यहाँ पे कौन अधिक है, ये आपका t2 अधिक है, t1 क्या है, कम है, ठीक है। तो ये बस यहीं पे चेंज कर दीजिए आप, ये आपका हो जाएगा t2 और ये क्या हो जाएगा t1, ठीक है। t1 कम है, t2 क्या है, अधिक है, तो बस थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे करना हम लोग को है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या आप पक्षांतर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना, अब यहीं से चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन वही रहने देते हैं, और बाकी सब चीज़ें बस वही, जब t1 है वहीं पे t2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अभी जो लगाया आपने बिल्कुल सेम तरीके से लगेगा ये भी क्वेश्चन, देखिए अभी यही क्वेश्चन आएगा, बस b-a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो बहुत टेंशन नहीं लेना इसका, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, t1 माइनस t हो गया, ठीक है, यहाँ पे अब t2 माइनस t, यहाँ पे क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अगर t1 निकालना है तो t1 का मान अब हम लोग का आ चुका है, ठीक है। अब t1 का मान क्या करिए, यहाँ पे पुट कीजिए, जिसका मान निकालना चाहे उसका मान क्या है, यहाँ पे जिसका, अगर आपने t2 का मान निकालना है तो t2 का मान रहने दीजिए, t1 का मान पुट कीजिए, अगर t1 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, t2 का मान क्या करेंगे वहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो किसका मान निकालना चाहते हैं वो हम लोग के मानने पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किसका मान पूछता है, वो आपका आंशिक चाल पे जाने पे समय पूछ रहा है या फिर नियत चाल से जाने पे समय को पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान को निकालेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि सवाल में कि वो अपने गंतव्य तक पहुँचने में, ठीक है ना, नियत चाल से कितना समय लगेगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नियत चाल से चलने पे लगा समय, यानी कि हमें क्या फाइंड करना, हम लोग को हमें फाइंड करना है t1 इक्वल टू हार्ट, हमें t1 का मान निकालना है, t1 का मान निकालना है यहाँ पे, और t1 का मान निकालना है, और यहाँ पे आंशिक चाल क्या है, आंशिक चाल कम है, यानी कि t1 क्या है, कम है, और t2 क्या है, अधिक है, ठीक है। t1 क्या है, कम है, t2 क्या है, अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि t2 माइनस t कितना अधिक कम है, t का अंतर है, यहाँ पे समय कितने का अंतर है, t का अंतर है, ठीक है। t समय पहले या t समय बाद पहुँचता है ना, तो t का अंतर है वहाँ पे, तो t2 माइनस t बराबर क्या हो जाएगा, t1 माइनस t इक्वल टू t1, ये हो गया आपका। तो आप इसमें t2 निकाल लो, t2 इक्वल टू क्या होगा, t1 प्लस t हो जाएगा, तो जहाँ पे हम लोग का t2 है वहाँ पे क्या होगा, t1 प्लस t हो जाएगा। तो हम लोग का जो इक्वेशन है यहाँ पे देखिएगा, हम लोग का जो इक्वेशन है यहाँ पे ध्यान दीजिए, t1x बराबर t2a/bx, यही है ना, यही क्वेश्चन है। हम लोग t2 को हटा देते हैं क्योंकि t2 जैसे हम लोग को नहीं है, हम लोग नियत चाल में पूछा हुआ है, तो ये आपका हो गया t1x बराबर t2 की जगह रख दीजिए क्या, t1 प्लस t, अब बार हो गया a/bx, ठीक है, a/bx, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहीं पे, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे t1, तो t1 हो गया, यहाँ पे अंदर जाएगा तो t1 a/b प्लस t a/b हो जाएगा।
हमें किसका मान निकालना है, T1 का मान निकालना है। तो इसको पकड़ दीजिए पक्षांतर इधर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा T1 माइनस T1 A/B इक्वल टू TA/B। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, T1 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो T1 हो गया कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस A/B इक्वल टू TA/B। B यहाँ पे जाएगा तो T1 A माइनस B, सॉरी B माइनस A होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा B माइनस A/B इक्वल टू TA/B। B से B क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। T1 निकालना है तो T1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे A बचा हुआ है, A B माइनस A जाएगा तो B माइनस A, ठीक है। और ये T, तो ये निकल के आया T1 का मान, ठीक है। तो क्या दोनों में डिफरेंस है, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है A/B माइनस A है, यहाँ पे क्या है A/A माइनस B है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा ट्रिक है, ठीक है। ये आपका कब है, ये भी क्या निकला आपका ट्रिक 2 निकला, ट्रिक नंबर 2 या ट्रिक नंबर 1 निकला, ठीक है। तो अब ये किसके लिए था, जब ये क्या है पहले पहुँचे, ये पहले के लिए था, किसके लिए था, ये पहले पहुँचने पर, ठीक है। ये किसके लिए है, बाद में पहुँचने पर, बाद में पहुँचे तो, ठीक है। तो दोनों ट्रिक को मिला देंगे तो एक साथ दोनों ट्रिक को बता सकते हैं, ठीक है। दोनों ट्रिक को एक साथ हम लोग मिला सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों ट्रिक को मिला दिया जाए तो उसको एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों, एक साथ लिख सकते हैं दोनों ट्रिकों को। देखिए कैसे, दोनों ट्रिक याद करने की जरूरत आपको नहीं है, दोनों ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रश्न को अब मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ, जो ये इतना बड़ा बोला हुआ है उसको हम लोग छोटे में समझेंगे। अभी तो समझाया मैंने पूरा डिटेल आपको, बेसिक उसका, ठीक है। आइए अब उसको ट्रिक, वास्तव में ट्रिक कैसे बना लेंगे, इसको कितना आसान हो जाएगा, आइए उसको देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, यदि व्यक्ति आंशिक चाल से T समय पहले या बाद में पहुँचे, T समय पहले या बाद में पहुँचे तो नियत चाल से जाने पर लगा समय बराबर, बिल्कुल आसान, नियत चाल से जाने पे लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, समय आपका बिल्कुल आपका A/, यहाँ पे करिएगा A, ये आपका कन्फ्यूजिंग माइनस है, A/B, यहाँ पे क्या हो जाएगा T, ठीक ना, ये आपका लगा हुआ समय निकल जाएगा, ठीक है। ये माइनस लगाने का मतलब क्या है कि या तो A बड़ा होगा तो A में से B घटाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर A इज ग्रेटर देन B तो A माइनस B लिखेंगे, अगर आपका A इज लेस देन B तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, B माइनस A लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर A क्या है, B से बड़ा है तो क्या होगा, A माइनस B होगा, अगर A B से छोटा है तो क्या होगा, B माइनस A होगा। तो सिंपल ट्रिक हो गया आपका, बहुत ही आसान अब ट्रिक हो गया। अब इसमें बिल्कुल याद नहीं करना है, फंडामेंटल आप समझ चुके हो, और ट्रिक देखो कितना आसान निकल के आया। इतना हम लोगों ने फंडामेंटल में इतना टाइम वेस्ट किया, ठीक है। अगर ट्रिक हम लोग को याद रहेगा तो उतना टाइम हम लोग को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समय जो आपका T1 बार बार करें, T1 इक्वल टू, तो T1 इक्वल टू क्या होगा आपका A/A माइनस B इंटू क्या होगा T क्या है, समय का अंतर है, ये क्या है, समय का अंतर, या इसी को कहते हो अधिक या कम समय, अधिक या कम समय, ये T क्या है, अधिक या कम समय है, ठीक है। अब यहाँ पे A माइनस B का मतलब क्या हो गया कि अगर A ग्रेटर देन B है तो क्या करेंगे, A माइनस B, अगर आपका A लेस देन B है तो क्या करेंगे, B माइनस A, ठीक है, B माइनस A यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे A माइनस B का पुट करना है और B माइनस A का पुट करना है, वो डिपेंड करेगा बड़े में से छोटा घटाने पे। वैसे भी दूरी और समय माइनस में नहीं होते हैं, आप किसी में से किसी को घटाओगे माइनस भी आएगा तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि न दूरी माइनस में होती है न समय माइनस में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ट्रिक आपको मिल चुका है, ठीक है। आइए उस पर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपका फंडामेंटल और ट्रिक दोनों क्या हो सकें, क्लियर हो सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ट्रिक का फॉर्मेशन किया, ट्रिक बनाया हम लोगों ने, ठीक है। अब ट्रिक बनाने के बाद,
ठीक है, ट्रिक को समझ लिया आपने कि ट्रिक में क्या करना है, हमें बस a/b जो गुना दिया हुआ है उस गुने को पहचानना है, और गुने को पहचानने के बाद हम लोग को क्या करना है, सीधे आप उसमें फार्मूले में सवाल से जो जानकारी है उसको रखेंगे, आंसर आपके सामने होगा। इतना प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है। यही देखते हैं क्वेश्चन कोई लगाते हैं, कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, कोई बालक जो है, कोई बालक स्कूल से घर अपने नियत चाल के, है ना, अपने नियत चाल से क्या करें, कुछ भी मान लीजिए, घटते हुए बढ़ते हुए जो कुछ भी मान सकती है। कोई बालक जो है स्कूल से घर नियत चाल के आंशिक चाल a/b, यानी कि इसकी जगह पे क्या हो गया, 3/4 मान लो, 3/4 गुना से जाता है। तो अब देखो 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो यानी कि चाल क्या हो गई, कम हो गई, तो देर में पहुंचेगा, गुना से जाता है। तो मान लो कि यहाँ पे क्या कर दिया उसने कि आप इसको मिनट में, सेकेंड में, किस में भी क्या है इसको ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। मान लो कि यहाँ पे क्या है, वो आता है 20 मिनट, 20 मिनट देर से पहुँचता है, देर से यानी कि बाद में, देर से पहुँचता है, देर से पहुँचता है। तो नियत चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, ये नियत चाल से चलने पे समय पूछ रहा है आपसे, नियत चाल से चलने पे समय पूछता है, यानी T1 की बात कर रहा है। तो T1 क्या हो गया, अब यहाँ सवाल में समझिए, a/b की जगह पे क्या है, 3/4 है, आपका t की जगह पे क्या है, 20 मिनट में, किसमें है ये, मिनट में, 20 मिनट में है। ठीक है, यहाँ पे चाल की बात किया नहीं कि किलोमीटर प्रति घंटा में किसमें है, तो सीधे हम लोग क्या है, जिसमें ये मात्रक में है उसी मात्रक में रखेंगे, बाद में उसको हम लोग घंटे मिनट सेकंड में जिसमें आंसर पूछा होगा उसमें बदल लेंगे उसको। तो T1 बराबर क्या हो गया आपका, अभी आपने कहा था कि a/a - b × t, तो यहाँ पे क्या बच्चों, a का मान क्या है बता दो, a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे b - a कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे b > a है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, b - a यूज करेंगे, b - a यानी कि क्या हो जाएगा 4 - 3 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे T1 बराबर क्या हो गया, a का मतलब क्या हो गया 3, अब b का मतलब क्या हो गया 4, अब -a कितना हो गया 3, अब गुणे क्या हो गया यहाँ पे 20। ठीक है, तो 4 में से 3 घटे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका T1 बराबर कितना हो गया, 3 × 20 यानी कि 60, किसमें था ये, मिनट में दिया हुआ है, तो 60 मिनट हो गया, यानी कि इसको 1 घंटा भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी बोल सकते हैं इसको, 1 घंटा देरी से पहुंचेगा वो। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, ये तो निकल गया बिल्कुल सिंपल। अभी कहोगे सर इसको आप T1 बराबर a - b करिए, तो कोई दिक्कत नहीं, 3/3 - 4 हो जाएगा, 3 - 4 करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 20, तो आपका T1 बराबर क्या होगा, 3/-1 हो जाएगा, यही ना होगा, 3 में से -4 घटाएंगे क्या होगा, -1 आएगा, इंटू कितना आएगा 20, तो कितना आया -60 होगा, 20 से 60 माइनस का माइनस, तो ये माइनस। अब समय जो होता है, समय आपका जो है प्लस माइनस नहीं होता है, समय क्या है, प्लस या माइनस नहीं होता है, समय प्लस या माइनस नहीं होता है दोस्तों। तो आपका ये क्या होगा, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, T1 बराबर 60 मिनट होगा, यानी कि 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया सिंपल। तो सवाल में कुछ नहीं करना था, हमें क्या पहचाना था, a और b को पहचाना था, a b क्या है, सीधे ट्रिक में रख दिया, क्या हो गया, आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब इसको आप फंडामेंटल लगाना चाहो तो फंडामेंटल भी लगा सकते हो, इसको फंडामेंटल लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल, ठीक है, आप लगाना हो तो बिल्कुल जो प्रोसेस बताया हूँ, आपने स्क्रीनशॉट लिया हो या फिर नोट किया हो, तो उसके बेस पे क्या है बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो बिल्कुल लगा के दिखा देंगे आपको इस पर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आपको टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आप तो इसमें सब भी वैल्यू क्या है, न्यूमरल है, तो और आसानी से लग जाएगा ये सवाल। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसमें आप कुछ नहीं करना है, क्या अगर फंडामेंटल लगाना चाहते हैं तो क्या मान लेंगे, दूरी मान लीजिएगा, दूरी d मान लीजिए, चाल को जो नियत चाल है, नियत चाल क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, नियत चाल
x मान लेंगे। नई चाल क्या हो जाएगी, नई चाल आपकी क्या हो जाएगी, आपका 3/4 x हो जाएगी। ठीक है, नई चाल हो गई। आपका जो पहला समय है नियत चाल वाला, नियत समय, नियत चाल से लगा समय कितना हो जाएगा, नियत चाल से लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल हो गया। ठीक है, अब आंशिक चाल से निकाल लीजिए। आंशिक चाल से लगा समय कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, d बटे, है ना, 3/4 x हो जाएगा। ठीक है, d/3/4 है, इसको क्या है t1 मान लीजिए, इसे क्या मान लिया, t2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लो d, तो d इक्वल टू क्या होगा t1x, और यहाँ से निकाल लो d, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा t2 3/4x। ये निकल के आ गया d का मान। अगर दोनों d के बराबर है तो यहाँ से क्या कर लो, आपका t1x बराबर क्या हो गया 3/4 t2x हो गया। दोनों समय में अंतर कितने का है, 20 मिनट का है। ठीक है, तो अभी देख लो 3/4 मतलब क्या है, देरी से पहुँचेगा, चाल कम उसकी है, देरी से पहुँचेगा, देरी से पहुँचेगा तो बाद वाली चाल क्या होगी, अधिक होगी, t2 अधिक होगा, t1 क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से t2 माइनस t1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, आपको t1 निकालना है, तो इसी समीकरण से निकाल लो t1, तो t1 बराबर क्या होगा t2 माइनस 20 हो जाएगा, t2 माइनस 20। ठीक है, या फिर हमें t1 का मान निकालना है ना, t2 निकाल लीजिए यहाँ से, t2 इक्वल टू क्या होगा t1 प्लस 20 हो जाएगा, t1 प्लस 20। ठीक है, अब जो t2 रख दीजिए इस समीकरण में अपने, तो यहाँ पे t1x बराबर 3/4 है ना, 3/4x, और t2 की जगह पे क्या रखेंगे, t1 प्लस 20 रख देंगे। देखो x से x क्या होगा, कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखो t1 इक्वल टू 3/4 t1 प्लस 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसको ला दो इधर। ठीक है, इसको ला दीजिए, इधर ला दीजिए, तो ये 3/4 है, तो 1/4 बचेगा इधर घटाने पे, t1 माइनस 3/4 t1 इक्वल टू, इसे 4×5 20, 5×3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ देखो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो t1/4 आएगा इक्वल टू 15। तो t1 इक्वल टू क्या होगा 15 गुणे 4 बराबर 15 चौको 60, किस में आएगा, मिनट में दिया था, मिनट में आएगा। ठीक है, मिनट में आ गया, तो आपका इसका t1 क्या हो गया 60 मिनट हो गया, या फिर 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो ये फंडामेंटल तरीके से भी क्या इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं फटाफट, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ आपको बढ़िया से आ रही है। अगर ट्रिक याद हो तो भी ट्रिक पे लगाया आप लोगों ने। ठीक है, अब ट्रिक पे इससे अब देखो फंडामेंटल लगाया तो इतना टाइम लगाया। ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक क्या था आपका, t1 बराबर a/a माइनस b इंटू टी था। तो t1 बराबर क्या था, मान रखो यहाँ पे 3/4 है, तो 3/3 माइनस 4 कर लो, नो प्रॉब्लम। t कितना है 20 है, यहाँ क्या है 3/-1 आ गया, यहाँ पे इंटू क्या हो गया 20, 20 3 कितना हो गया 60, तो माइनस 60 हो गया, 60 मिनट हो गया, या फिर 1 घंटा हो गया। तो आप ट्रिक्स लगाओगे तो थोड़ा छोटे में कम समय में लग जाएगा। ठीक है, वो आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ट्रिक और फंडामेंटल दोनों आपको आने चाहिए अगर आपको कंपटीशन बीट करने हैं तो। ठीक है, ट्रिक हमेशा याद नहीं रहते हैं, फंडामेंटल हमेशा काम करता है, तो आप फंडामेंटल को भी केयर करो और ट्रिक को भी केयर करो, तभी आप सफलता पा सकते हो दोस्तों। केवल ट्रिक पर निर्भर होकर के सफलता पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन लगाने के तरीके थे, ठीक है ना। अभी आपका टी समय जैसे बाद में पहुंचा, अगर पहले पहुंचता तो नो प्रॉब्लम, पहले पहुंचेगा तो t1 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, t2 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जहाँ पे हम लोग ये अभी समझाया मैंने आपको ट्रिक में ही, ठीक है, जब आपका यहाँ पे t1 क्या होगा आपका बड़ा हो जाएगा, t2 क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो क्या करना है, बस यहाँ पे यही क्वेश्चन बनाने में आपका जैसे t2 माइनस t1 था, तो t1 माइनस t2 कर देना है, इक्वल टू 20 हो जाएगा यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, अभी क्या हो 20 मिनट बाद की जगह क्या है पहले पहुँच जाए हो, तो बस यही क्वेश्चन बदल जाएगा यहीं से। तो कुछ नहीं, आपको t2 का मान निकालना है, तो t2 इधर भेज दीजिए, तो आपका t1 माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा t2 हो जाएगा। तो जहाँ पे t2 आपका है समीकरण में, जहाँ t2 है वहाँ पे क्या रखिए t1 माइनस 20 रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ट्रिक पे लगाना है तो नो प्रॉब्लम, फिर वही रखिए, बाद में हो या पहले हो उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, सवाल का जो आंसर आएगा वो बिल्कुल प्लस या माइनस उससे हम लोग को मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ही क्या है बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया मैंने आपको
ट्रिक भी बताया इसका, और आपका जो इस पे एक न्यूमेरिकल बताया आपको, ठीक है। कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं इस पे, आइए, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों।